करें उन काउंटर्स की जहां पर खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल रहा है, तो पेटीएम है वो स्टॉक जहां पर नतीजों का इंतजार है। पर इस बार मार्केट की क्या उम्मीदें हैं पेटीएम से? क्या कुछ है जो कि शायद ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो पेटीएम के नंबर्स में और साथ ही स्टॉक की चाल में भी? आइए वो समझ लेते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी जानकारी लेकर। वरुण, बताइए क्या कुछ उम्मीदें रखें पेटीएम से? देखिए, पेटीएम के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान हम मान के चले तो वहाँ पे उनका मानना है कि जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 26.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और एडजस्टेड एबिटा जो है करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास आने वाला है। उनका मानना है कि इस तिमाही में कंपनी फाइनली मुनाफा करने वाली है। करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन घाटे से कंपनी जो है वो मुनाफे में आने वाली है, ये इनका कहना है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये साल दर साल बढ़ोतरी है, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो पिछले बार कंपनी को यूपीआई का इंसेंटिव मिला था, इस बार भी मिलेगा लेकिन कम होगा शायद। इसके लिए तिमाही दर तिमाही ये गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन साल दर साल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो भी 50.3% से बढ़ के 55.6% पे आने का अनुमान है। पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो करीब 10-10.5% के आसपास की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जीएमवी जो है उसमें करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी और डिसबर्समेंट जो है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो ये कंपनी कर सकती है। यूपीआई पे किस तरह का इंसेंटिव मिलता है, आगे एबिटा को लेकर किस तरह का गाइडेंस कंपनी देती है, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे तो इस बार कंपनी जो है वो मुनाफा करने वाली है, घाटे से मुनाफे में आ सकती है कंपनी, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है पेटीएम से। देखते हैं किस तरीके की डिलीवरी होती है और साथ ही साथ स्टॉक में भी एक अच्छा एक्शन हम ऑलरेडी देख रहे हैं। पर चलिए कुछ और काउंटर्स पे चर्चा करते हैं जहां पर आज के सत्र में एक अच्छा मूव आ रहा है। और जब हम बात करें जोमेटो की तो देखिए, यानी एटर्नल सुबह से एक अच्छा मूव तो दिखा ही रहा है, पर इसी से जुड़ी एक कंपनी है इन्फो एज, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है क्योंकि इन्फो एज के पास जोमेटो की कुछ हिस्सेदारी जरूर है। मानस, एक बार आपसे समझना चाहेंगे इन्फो एज की चाल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही जो 4% का मूव है कहीं ना कहीं बरकरार है। क्या रणनीति अपनाएं यहाँ पर? देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो पैटर्न है वो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक हमने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ से जो गेन्स है वो और एक्सटेंड हो सकते हैं। आई थिंक 1525 1550 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। लेकिन जब हम ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं तो आई थिंक स्टॉक को 1550 के लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 1550 के लेवल ब्रेक होगा तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक बुलिश पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद आपको करीब 300 से 400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1424 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। राइट, तो ये नजरिया इन्फो एज को लेकर के शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मूव जरूर एक्सपेक्टेड है। देखते हैं किस तरीके का एक्शन दिखाता है इन्फो एज। पर जी हाँ, सुबह से ही एक अच्छी मजबूती इस स्टॉक में भी कायम हम देख रहे हैं। पर कुछ एक पेंट रिलेटेड काउंटर्स में आज हम देखें, हालांकि